वाले की इतना अधिक उपकार करना और न मानने वाले को इतना बड़ा दंड देना। और जीव के ऊपर छोड़ देना। तुम मानो तो न मानो तो तुम्हारी मर्जी। अरे ऐसे भय आ जाएंगे, बेबात पे भय। एक किसी ने दुकान कर ली, बगल में दुकान, और वो डर रहा है, मेरी जनरल स्टोर की दुकान थी, देखो इसने कर ली ताकि मेरी दुकान ना चले। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन भ्रम आ गया और भ्रम से भय पैदा हो गया। रात भी अंधेरे में जा रहे हैं आप कहीं बाथरूम करने के लिए, पड़ी है रस्सी, लिंटर बांधा था तो उसको उठाना भूल गए थे, वहां पर रस्सी पड़ी है तो उसको सांप समझ लिया। सांप 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 सांप, डर गए, अंधेरे में पड़ी रस्सी से डर गए। जैसे कुछ लोगों को डर पैदा होता है ना, किसी साधक से, स्त्री से, पुरुष से, वो हमें डराता है, हमें डराती है। हाँ, कहीं जा रहे हैं सड़क पे, बहुत से बच्चे खेल करते हैं, प्लास्टिक का सांप रख देते हैं और एक डोरी पकड़ के यूं घुमाते हैं, तो क्या वो प्लास्टिक का सांप भय दे रहा है आपको? नहीं, आपने मान लिया है उसको अंदर से, और इस झूठे भय में आप मर भी सकते हैं। एक बार तो क्या हुआ, एक सेठ जी सो रहे थे बेचारे, मेम साहब भी लेटी थी डबल बेड पर कुछ दूर पर, और करवट लेते लेते उनकी लंगोट खुल गई। और आधे सोए थे आधे जगे थे। तुमने देखा ये मेरे पैर में, जांग में ये क्या लग रहा है? सांप सांप सांप। और उठे जो ही वो फेंके उसको हटा करते हो, लंगोट का सिरा फिर पैर में लग जाए, अरे सांप, अरे सांप, अरे सांप 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 सांप, और बेहोश हो गए। बीबी ने घबरा करके उनको फोन किया, 108 नंबर, 112 नंबर, ताकि एम्बुलेंस आ जाए। उसको डाल करके एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गए। बेहोश पड़े थे और थोड़े होश में आए, सांप कहाँ गया, सांप कहाँ गया, सांप हटाओ, सांप सांप सांप। अरे सेठ जी क्या सांप, कैसा सांप? देखो अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है। अरे सेठ जी ये सांप है, ये तो आपकी लंगोट है खुली हुई, काय यहीं से ही भय पैदा हो रहा है। भय तो पैदा होगा, बिना शरणागति के भय नहीं जाएगा, और वो भी 24 घंटे, सपने में भी। तो सपने में कैसे करें, उसमें तो कंट्रोल है नहीं। जब जागृत अवस्था में आप ध्यान करते रहते हैं, जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु का कहना मानते रहते हैं कि लैट्रिन बाथरूम भी जाओ तो वो भी राधे का नाम ले लो, कहते हैं ना महाराज जी, क्या जाता है आपका, कमाई कर लेना थोड़ी। तो जब सोते जगते हर समय राधे नाम उनका ध्यान, तो दूसरा टपकेगा कौन ध्यान में भाई? किस बात का कैसा भय? योग में हो और भोग में हो, या गुफा में बंद है, तत्व ज्ञानी के लिए आनंद ही आनंद है। जब तत्व ज्ञान पैदा हो जाता है सब भय निर्मूल। महात्मा लोग इसी तत्व ज्ञान के बल पर
चीतों के जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, सांप चीते सब कुछ, कोई कुछ करे। निज प्रभु मैं देखहि जगत कासन करहि विरोध। रामायण। श्री राम मैं सब जग जानी। इस साधक को साधना करनी है, इन छोटी छोटी बातों को बताया गया है जब संतों के द्वारा, तो याद रखो और करो। अरे जो भी जीव महात्मा महापुरुष बने उन्होंने याद रखा है और किया है प्रैक्टिकल। एकदम से दुकान में से नहीं खरीद करके महापुरुष सत्य को ले आए वो साधक लोग। साधना किया है तभी तो पहुंचे। वो पहुंच चुके, और जब पहुंच चुके हैं तो उनकी नकल मत करो। एक सपेरे के पास मंत्र का बल है, सपेरे के पास दवाइयां हैं, तो बड़े बड़े कोबरा काटने पर भी उसके शरीर में विष नहीं फैलता। तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं। एक ही डंक में 0/100 हो जाओगे। तुम महापुरुषों की नकल महापुरुष बनने पर करो। उच्च कोटि के साधकों की भी नकल मना बताया गया है जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु के द्वारा। महापुरुषों की तो छोड़ दो। उच्च कोटि साधकों का गोविंद राधे, आचरण अनुकरणीय ना बता दे। राधे राधे गोविंद। अरे एक दिन तुम भी कर लोगे, अभी नहीं करो। अभी तो आज्ञा पालन करो जो आदेश देते हैं तुम्हारे गुरुजन। तुम्हारी मन स्थिति देख करके सबको अलग अलग आदेश दिया जाता है, एक जैसा आदेश सबको नहीं दिया जाता। राम कहते हैं भरत से अयोध्या जाओ, राजपाट संभालो। छोड़कर आया हूं मैं जिस आश्रम को, गृहस्थाश्रम को, वहां रहो। लक्ष्मण से कहते हैं मेरे साथ चलो। अरे साहब ऐसा है, थोड़ा एक्सचेंज कर दीजिए सर, हम अयोध्या में रह लेंगे और भरत को अपने साथ ले जाइए। अगर ऐसा कोई कहे लक्ष्मण तो ये शरणागति हो रही तुम्हारी, बेवकूफ, अपनी टांग अड़ाया करते हो। कुछ साधन लोग क्या कहते हैं, ब्याह कर लेंगे इसके बाद आपके पास आया करेंगे। वाह, मतलब पहले बाबा जी आप हमारी आज्ञा पालन कर लीजिए, उसके बाद हम आपकी आज्ञा पालन कर लिया करेंगे और आपको निहाल कर देंगे। वाह, अरे वो तो गधा गधी भी आते हैं ब्याह करने के बाद। जब डंडे चप्पल पड़े संसार के तो अच्छे अच्छे को तारे नजर आते हैं, वो भागे जाते हैं महापुरुषों के पास। हाँ, एक फिलोसफर हुआ है, सुकरात नाम है उसका, सुक्रेटिस, सुना होगा आपने। वो क्या कहता है, लव मैरिज तो छोड़ दो, अरेंज्ड मैरिज में भी यही होता है। पहले 6 महीने तक पति बोलता है, ब्याह हो जाने के 6 महीने तक पति बोलता है, तो बीबी इठला कर, शर्मा कर, लजा कर, संकोच करते हुए सुनती रहती है, बोलती नहीं, सुनती है 6 महीने तक। उसके बाद जब देख लिया ये तो सब बकवास है, इसमें सुख तो है ही नहीं कुछ ही, बकवास बकवास बकवास। अंदर से सोचता है, सोचती है, ऊपर से नहीं बोलता बोलती। तो पहले 6 महीने तक पति बोला और बीवी नहीं सुना। उसके 6 महीने बाद अब बीवी बोलती है और पति सुनता है। जी ऑफिस से कब आओगे? अरे जब काम पर निर्भर करता है, हो जाएगा, आ जाएंगे। मुझे बता दो। अरे क्या तो दिया है एक बार।
अब ये ऐसे बोलने लगे, ये तो मेरे ऊपर जान छिड़कते थे, है तेरे बगैर में जिंदा नहीं रह सकता, तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है, और अब ये ऐसे बोल रहा है। जवाब मत दो, लड़ाई होगा तो लोग क्या कहेंगे, और हमारे घर के लोग, रिश्तेदार लोग, मेरी सहेलियां, मेरा सहेला क्या कहेगा। तो इसलिए ब्याह के 6 महीने तक तो पति बोला पहले और बीवी ने सुना, उसके 6 महीने बाद बीवी बोली और पति ने सुना 6 महीने तक। अब ये गलत सलत व्यवहार कब तक कोई सहन करती, इसलिए उसके 6 महीने बाद अब दोनों बोलते हैं आपस में, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तो तू बढ़ने को बड़ी बुद्धिमान समझती है। दोनों आपस में बोलते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सुना करते हैं छत पर खड़े होकर, क्या हो गया जी, क्या हो गया जी। वो कोर्स पूरा हो रहा है, ब्याह का कोर्स पूरा होता है, बस 1.5 साल तक ब्याह का कोर्स पूरा हो जाता है। फिर तो सोचती है, स्त्री भी कपड़े धोते समय, आटा गूंथते समय, बर्तन मांजते समय, हाय मैं किस चक्कर में पड़ी गई, मेरे मुकद्दर में तकदीर में यही कमबख्त ये लिखा था, मेरा हस्बैंड दूसरा नहीं मिला है, वो ज्यादा अच्छा था, वो मिला था, वो ज्यादा अच्छा था, वो ज्यादा मिला था। और पति भी सोचता है, बाल काटते हुए भी, औरों की बीवी है ये कमबख्त उल्टा राक्षसी चुड़ैल, ये मेरे पल्ले पड़ी थी। कोई एक दूसरे को कहता नहीं है, बेइज्जती होगी, और सब के सब सोचते हैं। अरेंज्ड मैरिज में भी और लव मैरिज में तो फिर आप जानते ही हैं, उसे इसको जहर दे दिया, वो फांसी पर लटक गया, वो रेल के नीचे कट करके मर गई, उसके 100 टुकड़े कर दिए। ये सब गीता में लिखा है, दुखालयम शाश्वतम, जहां हमेशा दुखी दुख मिलता है, सुख होए ही ना। अर्जुन, उसका नाम संसार है। लगता है कि सुख मिलेगा, हाँ ध्यान दो, उसे कहते हैं मिराज, इंग्लिश में मृग मरीचिका। गर्मियों में जब हम लोग कार चलाते हैं, आप लोग गाड़ी चलाते हैं, तो रास्ते में वो गर्म हो जाती है वो जब सड़क, तो उसमें परछाई दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे पानी हो, उसे कहते हैं मृग मरीचिका। ऐसे हिरण को रेगिस्तान में लगता है, घूमता है कि वो पेड़ की परछाई दिखाई पड़ रही तो पानी होगा, तो चक्कर लगाता है, वो चक्कर लगाता है और पानी मिलता नहीं, प्यासा रहता है बेचारा। ऐसे हम लोग संसार में ढूंढते हैं, वो मिल गया, वो मिल गई तो बड़ा आनंद मिला, और जो मिल गया तो चप्पल मिली, ये भी चप्पल, यहां भी चप्पल। गाना सुना ना आपने, दिल की ये आरजू थी कि कोई दिलरुबा मिले। अरे तुम जो भगवान के अंश हो और भगवान प्रेम रूप है, तो तुम प्रेम के अंश हो, इसलिए नेचुरल ये डिजायर होती है कि कोई हमसे प्रेम करे, हम किसी से प्रेम करें। दिल की आरजू थी कि कोई दिलरुबा मिले, लेकिन अब तक तो जो भी दोस्त मिले सब चप्पल वाले मिले, बेवफा मिले। और हैरानी है, इतने अनंत जन्मों में चप्पलें खाने पर भी पेट नहीं भरा जीव का, कि अब तो विरक्त हो जाओ, अब तो विरक्त हो जाओ। तो जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर मरो, मम्मी के पेट में उल्टे टंगो 10 महीने तक गंदी जगह पर, गंदा ब्लड पीकर। ये कारण है हम लोगों के पतन का, और ये कारण है कि महापुरुषों के मिलने पर भी
भगवान के अवतार लेने पर भी जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के इतने ग्रंथ लिखने पर, इतने आश्रम बनाने पर भी कितने जीव तरे। महाराज जी महाराज जी महाराज जी।